Good morning, students. I welcome all of you in this session of science. Okay, in this session we will study about the new chapter, chemical substances and process. So first of all, in this chapter we will study about the matter. What is matter? The object which have some masses and occupy a space is called matter. वह सभी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है और जो जगह छेकता है उसको मैटर कहते हैं. जैसे एक ईंट है, ईंट क्या करता है, जगह भी छेकता है और उसके पास कोई द्रव्यमान भी होता है, इसलिए क्या है, मैटर है. ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये मैटर कितने तरह के होते हैं इसके बारे में जानते थे. फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड किसको कहते हैं? द ऑब्जेक्ट विच हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड सॉलिड. वैसे सभी ऑब्जेक्ट जिसका मास फिक्स्ड होता है, जिसका सॉलिड फिक्स्ड होता है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सॉलिड कहेंगे. जैसे ईंट है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसका मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है. लिक्विड क्या होता है? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका मास और वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है. सो द लिक्विड आर द ऑब्जेक्ट विच हैव फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. तो भाई लिक्विड का शेप कैसा होता है? लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. जैसे दूध को आप बोतल में रखिएगा तो बोतल का शेप लेगा, ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का शेप लेगा. हाँ, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है. आप 5 लीटर वाले बर्तन में भी 250 ml दूध को रखिएगा तो भी वहाँ वो 250 ml ही रहेगा और ग्लास में रखिएगा तब भी उसका वॉल्यूम 250 ml ही रहेगा. उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. अगला है गैस. किसको कहेंगे? तो गैस का ना तो मास होता है फिक्स, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है. सॉरी, मास तो फिक्स होता है गैस का, लेकिन वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड नहीं होता है. सो गैस आर द ऑब्जेक्ट विच हैव फिक्स्ड मास बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम. ये गैस होते हैं. इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो मैटर है वो 2 तरह के होते हैं. एक प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं. प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मोलिकुल्स से बना हुआ है उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे. और वैसे सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के मोलिकुल से बना हुआ है उसको इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे. प्योर सब्सटेंस जनरली 2 तरह के होते हैं. प्योर सब्सटेंस जनरली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं. एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं. So, what are pure substance? The substance which is made up of same type of atom or molecules is called pure substance. It is of 2 types, element and compound. अब element किसको कहेंगे? तो वैसा pure substance जो एक ही तरह के एटम से बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट का, जैसे सोडियम, आयरन, गोल्ड, ये सब हो गया. और कंपाउंड किसको कहेंगे? वैसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के मोलिकुल्स से बना होता है उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे. एलिमेंट का एग्जांपल बता ही दिए आपको. कंपाउंड का एग्जांपल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हो गया वाटर हो गया. वाटर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. इसमें 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, समझ गए, इसीलिए इसको हमको कंपाउंड कहते हैं. आयरन, सोडियम सब में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट जनरली 3 तरह के होते हैं. मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब है इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो वैसा सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के एटम से या डिफरेंट टाइप्स के मोलिकुल से बना हुआ हो उसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. द सब्सटेंस which consists of different types of atoms or molecules is known as impure substance. जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड, चीनी में यदि हम नमक मिला दें तो मिक्सचर इम्प्योर हो जाएगा. उसमें चीनी का भी मोलिकुल्स रहेगा और नमक का भी मोलिकुल्स रहेगा. इसी तरह से बालू मिला दें, सैंड मिला दें चीनी में तो बालू का भी मोलिकुल्स रहेगा, शुगर का भी मोलिकुल्स रहेगा, डिफरेंट रहेगा. तो ये सब इम्प्योर सब्सटेंस है. तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन मैटर के. अगला है केमिकल सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट. कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे केमिकल सिंबल दिया गया है. हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, कैल्शियम का Ca होता है, पोटासियम का K होता है, आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, अर्जेंटियम कहते हैं इसको, ऑरेंटियम इसको कहते हैं, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सल्फर का S होता है, नाइट्रोजन का S होता है. और भी कुछ केमिकल सिंबल्स आपके बुक में दिए गए हैं, उसको आप याद करके रखेंगे. इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे. अगले वीडियो में हम लोग
इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।